I'm here to document that bird. Is found in India almost after 12 years. और 12 साल पहले केरला में ये बर्ड दिखा था, 12 साल बाद गुजरात में दिखा है। फिर जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाते हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है कि इतनी सारी कैटेगरीज है, मैक्रो फोटोग्राफी भी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, उसमें बर्ड्स है, उसमें मैमल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो रहते रहते वक्त के साथ कैमरा भी अपग्रेड करती गई और यू हैव टू वेट फॉर द सब्जेक्ट मे बी फॉर आवर्स, समटाइम्स वीक्स, समटाइम्स मंथ्स, यू नेवर नो। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं आप सालों लगा देते हैं उसको ढूंढने में। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, हम ह्यूमन बीइंग्स ना, हम रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पाते। हमें अगर सोसाइटी में किसी ने कुछ रिजेक्ट कर दिया तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। नेचर आपको वो चीज़ भी सिखाता है कि अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, अगर कोई बर्ड आपको नहीं मिल रहा है, यू स्टार्ट कीपिंग योरसेल्फ काम। आप अपने आप को शांत रखना सीख जाते हो कि ठीक है यार, रिजेक्शन हुआ तो हुआ, ये चीज़ नहीं मिली। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आप में डेवलप होती है नेचर के साथ। इन्फॉर्मेशन तब नहीं थी, अब जाके वो सब समझ में आता कि काश उस वक्त मेरे पास कैमरा होता या काश उस वक्त मेरे पास ये सारी नॉलेज होती, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाती। Hello everyone, today we have started a new series, Photos Presents Beyond Capture, and this is a interactive series where we are going to go to various shoots, various different locations where the photographers are actually working behind the scenes and capturing the entire essence. How do the photographers work and the interesting stories around photography. So that's where we are today at Galsaro, and we are interacting with Chawla Doshi, and she's a wildlife photographer and she extensively works on various areas of photography. He's spotting some interesting birds today, and we are doing the first episode of Beyond Capture. So ma'am, how are you, ma'am? I'm good. I'm very happy that we are having some rare bird over here at Nal Sarovar. So I'm here to document that bird. Is found in India almost after 12 years. और 12 साल पहले केरला में ये बर्ड दिखा था, 12 साल बाद गुजरात में दिखा है। जी, तो that is really a matter of proud for us right. कि आउट ऑफ इंडिया से कोई एक बर्ड यहाँ पे 12 साल बाद गुजरात में आया है। एंड इट इज़ हियर सिंस लास्ट फ्यू डेज, तो रुका भी है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए ये बहुत ही फ़क्र की बात है। We just waiting for the bird to come at our spot. So that is all about वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, यू नो, कि आप में एक पेशेंस डेवलप हो जाती है जो हम यूजुअली रेगुलर लाइफ में हम काफ़ी रेस्टलेस होते हैं, पेशेंस नहीं होती, बट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपको पेशेंस डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। यू हैव टू वेट फॉर द सब्जेक्ट मे बी फॉर आवर्स, समटाइम्स वीक्स, समटाइम्स मंथ्स, यू नेवर नो। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं आप सालों लगा देते हैं उसको ढूंढने में, तो पेशेंस काफ़ी डेवलप होती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से। Otherwise, you belong from art, and artists are also quite patient because you have patience of making an art piece, and that's where you belong from. So that would definitely help. Yeah. So how was that one reason why you picked up wildlife photography? तो बेसिकली तो मैंने फ़ोटोग्राफी काफ़ी सालों से शुरू की थी। जी, वो टाइम पे तो इतने अच्छे गैजेट्स भी नहीं थे, इतनी ज़्यादा यू नो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब मेरे पास इतने अच्छे गैजेट्स नहीं थे। बेसिक कैमरा से मैंने शुरू किया था। तो दोज डेज आई वाज डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी और लैंडस्केप और ट्रैवल फोटोग्राफी, वहीं से शुरू किया था। okay. फिर जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाते हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है कि इतनी सारी कैटेगरीज है, मैक्रो फोटोग्राफी भी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, उसमें बर्ड्स है, उसमें मैमल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो रहते रहते वक्त के साथ कैमरा भी अपग्रेड करती गई और फिर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बट बेसिक ये है कि माई चाइल्डहुड वॉज इन वेरी स्मॉल विलेज ऑफ गुजरात, वेरी स्मॉल विलेज सौराष्ट्र।
जहाँ पे हमारे घर में भी सांप निकल आते थे। घर के गार्डन में ही कितनी सारी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आती थी। काफ़ी सारी स्पीशीज़ थी जिनके नाम भी उस वक़्त नहीं पता थे। तब हमें इतना अवेयरनेस भी नहीं था एक छोटे से विलेज में कि ऑर्निथोलॉजी करना चाहिए, इतना इंटरेस्ट है तो बर्ड्स की स्पीशीज़ के बारे में सीखना चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन तब नहीं थी। अब जाके वो सब समझ में आता कि काश उस वक़्त मेरे पास कैमरा होता या काश उस वक़्त मेरे पास ये सारी नॉलेज होती। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाती। तो वही है कि चाइल्डहुड की आपकी जो इम्प्रेशंस होती है, वो आगे जाके आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में डेवलप होता है। तो मतलब बचपन मेरा नेचर के बीच में गुज़रा, तो अब बड़े होके पता चला कि चलो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी की जा सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द लाइफ आई स्टार्टेड डूइंग वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी। पहले तो ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी से शुरू हुआ था। Right, right. So you more towards travel, nature, street, and everything, and then now more towards wildlife Exactly. and birds and animals, spotting them. So, which are the places you have covered so far? I've covered almost whole India. Right, मतलब काफ़ी सारी टाइगर रिजर्व्स बोलिए, बर्ड सेंचुरीज़ बोलिए, जो इंडिया भूटान की बॉर्डर पे काफ़ी सारे बर्ड सेंचुरीज़ हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, नॉर्थ बंगाल है, वहाँ से लेकर साउथ तक केरला तक सब कुछ किया हुआ है। आउट ऑफ इंडिया भी मसाई मारा भी किया हुआ है वाइल्ड लाइफ के लिए। लैंडस्केप के लिए अदर कंट्रीज़ ऑल्सो आई हैव बीन टू, नॉर्वे है, वियतनाम है, वो सारी चीज़ें हैं जो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत अच्छी जगह है। right. इस तरीके से काफ़ी सारे कंट्रीज़ और काफ़ी सारे इंडिया में तो ऑल ओवर इंडिया आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस। Right, right. I was always a nature lover since my early childhood. जैसे नदी के किनारे, समंदर के किनारे घंटों तक बैठे रहना बहुत पसंद। अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑल्सो। लोगों के साथ में रहते रहते फिर ये भी ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं तो पास में क्या है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा बर्ड है, रेप्टाइल है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई है। बचपन जो गांव में गुजरा था उस वजह से ऐसा कोई था नहीं कि इंसेक्ट से डर है या रेप्टाइल से डर है या स्नेक से डर है, वैसा कुछ था नहीं। तो एक कनेक्शन नेचर के साथ बचपन से ही था। वी हैव ऑलवेज बिन बिलीविंग इन लिव योर लाइफ, लिव योर हैप्पीनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करना चाहिए। और ऑब्वियसली बीइंग विथ नेचर वाज ऑलवेज माय प्रायोरिटी। मुझे वही पसंद था। तो अभी जब बच्चे बड़े हो गए तो आई कैन स्पेंड मोर टाइम विथ नेचर। वो आपको कितनी सारी चीज़ें सिखाती है। मतलब आपके कंफर्ट जोन में से बाहर आओ। काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं हम सुबह यार सुबह जल्दी तो नहीं उठ सकते हो। तो नेचर फोटोग्राफी में अगर आप बहुत हो, आप वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखते हो। आप एक एक डिसिप्लिन में आना सीखते हो कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, अर्ली मॉर्निंग काम पे जाना है। जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते रहते हैं कि आप जल्दी उठो, जल्दी काम पे लगो, तब हमें ऐसा लगता है कि यार क्यों ऐसा कर रहे हैं। पर देखिए आप जब नेचर फोटोग्राफी में जाते हैं ना तो आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं। आपके अंदर एक, जैसे मैंने बोला, पेशेंस डेवलप होती है। कई बार आप महीनों तक वेट करते रहते हो किसी एक बर्ड के लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इंडियन ईगल आउल करके एक बर्ड है जिसको मैं 2 साल से ढूंढ रही हूँ। मैंने कितनी सारी प्लेसेस उसके लिए विजिट की, 2 साल से मुझे वो बर्ड अभी तक नहीं मिला है। वो आपके अंदर पेशेंस भी डेवलप करता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, हम ह्यूमन बीइंग्स ना, हम रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पाते। हमें अगर सोसाइटी में किसी ने कुछ रिजेक्ट कर दिया तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। नेचर आपको वो चीज़ भी सिखाता है कि अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, अगर कोई बर्ड आपको नहीं मिल रहा है, यू स्टार्ट कीपिंग योरसेल्फ काम। आप अपने आप को शांत रखना सीख जाते हो कि ठीक है यार, रिजेक्शन हुआ तो हुआ, ये चीज़ नहीं मिली। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आप में डेवलप होती है नेचर के साथ।
डिज़ायर शॉट्स तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। मतलब मैं कई बार काफ़ी अच्छे मेंटर्स के साथ, बड़े सीनियर फ़ोटोग्राफ़र्स के साथ जाती हूँ, तो जैसे शॉट्स उनको मिलते हैं वैसा ज़रूरी नहीं कि मुझे भी मिल जाएगा। तो दैट्स ओके, नहीं मिलता है पर यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव योर फोटोग्राफी। यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव द वे टू अप्रोच अ बर्ड और मैमल और रेप्टाइल। हम लोग कई बार स्नेक फोटोग्राफी के लिए जाते हैं जो रेन फॉरेस्ट में होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि भाई स्नेक तो ऐसी चीज़ है कि बहुत पेशेंस से, बहुत टैक्टफुली आपको उसे हैंडल करना है। हमारे साथ मेंटर्स रहते हैं, नेचुरलिस्ट रहते हैं जो हमें स्नेक का, बर्ड का बिहेवियर समझाते हैं कि देखो अभी ऐसा बिहेव किया तो उसका मतलब ये होता है। तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे उसके बिहेवियर को समझ पाए और कैसे अपने शॉट्स को, अपने फोटोग्राफी को बेहतर कर पाए। When you go to explore such natural beauties, you find plastic, you find noise, find encroachment. What do you think about? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप एक हद तक लोगों से बोल सकते हो कि भाई आप शोर मत करो, आप आवाज़ मत करो, या आप प्लास्टिक मत फेंको। पर मुझे ऐसा लगता है कि वी एज अ कम्युनिटी ऑफ नेचर लवर्स, हमें खुद ही थोड़ा सा पहल करना होगा, क्योंकि आप लोगों को कितना सुधार पाओगे, कितना बोल पाओगे कि हाँ प्लास्टिक मत फेंको। मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ कि जहाँ पे भी मुझे प्लास्टिक दिखा या किसी को फेंकते हुए देखा तो मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, आप ऐसे मत फेंको कचरा। पर अगर कोई नहीं सुनता है तो आई पिक अप दैट वेस्ट, मैं ले लेती हूँ, मैं उठा लेती हूँ। मैं उठा के कहीं जहाँ पे ठीक जगह हो उसकी, जहाँ कहीं डस्टबिन दिखा या कहीं पे एक वेस्ट का डंप दिखा तो मैं वहाँ डाल देती हूँ, या फिर अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ, जहाँ भी डस्टबिन आएगा मैं वहाँ डाल दूँगी। तो वो सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हम नेचर को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि नेचर है तो हम हैं, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। Yeah, nature है तो ही हम है, and also it's about sustainability हर लेवल पे हो, environment को protect करने का हर चीज, हर step ले पाए, and more people हाँ come and do it. That's how it is. World Environment Day अभी गया, जी जी। so we believe that people post on that particular day कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट आ गया, बट वर्ल्ड एनवायरनमेंट हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। साल के सारे ही दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, एंड हमें एनवायरनमेंट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो वो चीज़ तो है ही। मतलब मेरा आई एम दैट वे आई एम प्राउड कि मैंने मेरे बच्चों को भी वो सिखाया है। मेरे बच्चों का भी ये है कि कहीं पे वो देखेंगे, मेरे बेटे हैं दोनों, वो कहीं पे भी देखेंगे कि कोई कचरा फेंक रहा है तो वो जाके उनको भी बोलेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो वो खुद उठा देंगे। मेरे दोनों बेटों को ये आदत है। basically once I was a kid and I got to see one of my uncle picking up a waste and keeping in the pocket. I was pretty surprised at that point of time, uh, and then that's where the education comes in. कि हर एक लेवल पे आज हमारी स्कूल है, हमारी कॉलेजेस है, हमारे हर एक एजुकेशन सिस्टम में ये अगर कल्टीवेशन किया जाएगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। बट वही चीज़ है कि माई मॉम हैज़ ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टूवर्ड्स दिस डिसिप्लिन। मतलब माई फादर वॉज बिग टाइम नेचर लवर। मुझे जो फोटोग्राफी की प्रति जो प्यार है, या नेचर के प्रति जो प्यार है, वो मुझे मेरे फादर से मिला है। और दूसरा जो डिसिप्लिन है वो मुझे मेरे मदर से मिला है। मैं छोटी थी तो ऐसे ही कहीं पे कुछ बड़ा मिला तो मैं खा लेती थी। तो सोसाइटी में लोग ऐसे बोलते थे कि ये क्या तमीज़ थोड़ी है, ये मैनर्स थोड़ी है, कचरा उठा रही हूँ, डांटते थे सब लोग। शी ऑलवेज ऑब्जर्व कि ये उठाती है, वेस्ट उठाती है और उसको सही जगह पे डालती है। तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। वरना सोसाइटी में ये बोला जाता है ये बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाया, वो कचरा उठा रहा है। बट मम्मी ने कभी मुझे उठा नहीं। शी वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग कि हाँ तुम वेस्ट उठा के डाल रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। જેમ કે તમે આ સિરીઝ જે લઈ રહ્યા છો, હવે આવી સિરીઝ અત્યાર સુધી કોઈએ નથી કરી। જે છે તે બધાની રિલેશનશિપ પર હશે,
સોશિયલ ટેબલ્સ પર હશે, એવી બધી સિરીઝ ઓફ પોડકાસ્ટ ઓર ધીસ દેટ કરે છે. અને જે આ પર્ટિક્યુલરલી સિરીઝ કરે છે દેટ ઇઝ રિયલી ગુડ. લોકો સુધી બધા પોતપોતાની વાત કહેશે કે લેજરમાં હું કે શું ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરવી જોઈએ, લોકો સુધી એ વાત પહોંચવી તો બહુ જ જરૂરી છે. સો That's very important. that is Australian bird, I guess. પણ ઇન્ડિયામાં પોરબંદરના બીચ ગયા છે અને નોટ ધ સિંગલ બર્ડ, એ લગભગ 6 કે 8ની સંખ્યામાં પોરબંદર આવ્યા છે અને ત્યાં છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી રોકાયા છે, જે આપણા માટે એકચ્યુઅલી જોવા જાઓ તો બહુ ગર્વની વાત કહેવાય કે આપણી બાયોડાયવર્સિટી કહો કે આપણા બીચ કહો કે આપણા લેક્સ કહો, દે આર ફિલિંગ સો કમ્ફર્ટેબલ ઓવર હિયર એન્ડ દે આર સ્ટેઇંગ ફોર મંથ્સ ઓવર હિયર. તો એ બહુ ગર્વની વાત છે. એટલે મને તો એમ થાય કે દરેક વ્યક્તિએ આ વસ્તુનું પ્રાઇડ લેવું જોઈએ અને પોતાના વેટલેન્ડ્સ છે, પોતાના બીચ છે, ફોરેસ્ટ છે, એ બધાને બહુ સારી રીતના મેન્ટેન કરવું જોઈએ. એટલે બાળકને, મને ઘણી વખત એમ થાય કે બાળકને નાનપણથી જ આ બધી તમારે ટ્રેનિંગ કહો કે જે બી કહો તે આપવી જોઈએ. કારણ કે અમારા સમયમાં જ્યારે હું નાની હતી, અમારા સમયમાં કોઈ વિડીયો ગેમ્સ નહોતી, કોઈ મોબાઈલ્સ નહોતા, ટીવી નહોતા, કશા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ નહોતા. અમારી પાસે જવા માટે જે વસ્તુ હતી તો મારા ફાધર, મારા મધર અમને લોકોને એવી જગ્યાએ જ લઈ જતા કે જ્યાં તમને બર્ડ્સ જોવા મળે, જ્યાં તમને નેચર જોવા મળે, બહુ બધા ટ્રીઝ જોવા મળે, વોટ ઇઝ લોકલ વેજીટેશન, આ તે. એટલે અમને લોકોને નાનપણથી એ ખબર હતી કે આકડાનું પ્લાન્ટ હોય તો એ શું હોય, એની પછી પાછળની રિલિજિયસ બિલીવ્સ હોય. મારા ફાધર અમને લોકોને એ બી કહેતા કે આકડાને પૂજવામાં આવે છે, આ છે તે છે. મને એમ થાય કે દરેક પેરેન્ટ્સે પોતાના કિડ્સને આ બધી વસ્તુ સાથે એક સારી ચાઇલ્ડહુડ મેમરી આપવી જોઈએ. Right. And one will go towards your gears. Which are the equipments majorly you use for photography? See, I started my photography from a very compact, small camera, basic camera of Sony. Then I converted into DSLR અને જ્યારે વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી સ્ટાર્ટ કરી તો મેં કેનનનું ગિયર લીધું હતું. પણ એટ દેટ ટાઈમ આઈ વોઝ ઓન અ વેરી બિગિનિંગ સ્ટેજ, એટલે બહુ વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેં એમાં નહોતું કર્યું. સો ઇટ વોઝ અ બેસિક DSLR અને મેં એની સાથે થર્ડ પાર્ટી લેન્સ લીધો હતો ટેમરોનનો. અને પછી એઝ આઈ ફેલ્ટ દેટ નાવ આઈ એમ ડુઈંગ ગુડ ઇનફ ફોટોગ્રાફી, તો હવે મારે ગિયર્સ અપગ્રેડ કરવા જોઈએ. ત્યારે આઈ બોટ માય ધીસ સોની કેમેરા. ઇટ્સ સોની Alpha 7 IV and this is a 200-600 lens for the wildlife. અને ઓબ્વિયસલી હું બધી જ ફોટોગ્રાફી કરું છું, આર્કિયોલોજીકલ કરું છું, ઇન્ટિરિયર આર્કિટેક્ટ, લેન્ડસ્કેપ કરું છું. એટલે મારી પાસે ઓલ ધ કિટ્સ આઈ હેવ. મારી પાસે 70-200 લેન્સ છે, મારી પાસે 26-70 લેન્સ છે, મારી પાસે 16-25 વાઇડ એંગલ લેન્સ છે જે લેન્ડસ્કેપ માટે યુઝ થતા હોય છે. એવી રીતના બધા જ. પણ મારી પાસે ધ હોલ કિટ ઇઝ ઓફ સોની. So, okay. Tell us something more about the bird which we just clicked and we are here to capture. Okay. Yeah, I'm here at Nal Sarovar to document a bird called Sabine skunk. This bird is not from India. वो इंडिया के बाहर से कहीं से आया है और काफ़ी रेयरली सीन इन इंडिया. ये लास्ट 12 years पहले दिखा था, वो भी केरला में. एंड दिस इज़ ओनली सेकेंड रिकॉर्ड इन इंडिया. ये सिर्फ दूसरी बार ही दिखा है और अपने गुजरात में नल सरोवर में दिखा है. तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये बर्ड ने हमें चुना, ये बर्ड ने हमें चुना, गुजरात को चुना यहाँ आने के लिए, यहाँ पे उसका बसेरा करने के लिए. तो आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल टू गॉड कि इतना अच्छा बर्ड हमारे यहाँ पे आया है इतने सालों बाद. और यहाँ के जो नेचुरलिस्ट हैं उनका मानना है कि ये शायद 2-2.5 साल का है. जिस हिसाब से उसके सर का कलर है, जिस हिसाब के उसके आँखों के पास का कलर है, उस हिसाब से नेचुरलिस्ट ने मुझे बताया. सी आई एम नॉट दिस
good to observe and identify the age. बट मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस किसी बर्ड के बारे में मुझे क्यूरियोसिटी होता है, तो मैं आसपास के नेचुरलिस्ट को पूछती हूँ। तो यहाँ के नेचुरलिस्ट ने ऐसा बताया कि शायद ये 2-2.5 साल का हो सकता है और ये बर्ड काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली है। आपने भी देखा होगा कि ये पानी में था, उड़ के थोड़ा सा नज़दीक भी आया, आके कुछ खा पी के आराम से वापस पानी में चला गया। तो उसको ह्यूमन से इतना डर नहीं लगता है, काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली है। तो ये these are the behaviors we usually keep watching in all the birds, mammals, reptiles. Snake कैसे behave करते हैं, lion कैसे behave करते हैं, tiger कैसे behave करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और that's what is all about how you love the nature. What's next on your mind? अभी तो मे बी मानसून्स आ रहे हैं, तो मतलब मानसून इज़ द टाइम फॉर रेप्टाइल्स एंड हर्टिंग। तो मानसून में काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आते हैं, वो इंसेक्ट्स खाने के लिए स्नेक आते हैं, गेको आती है जो लिज़ार्ड बोलते हैं हम। तो वो सब चीज़ ज़्यादा आप रेन फॉरेस्ट की तरफ जाके उसको ज़्यादा स्टडी कर पाते हो। तो शायद मैं मानसून में वो चीज़ करूँगी। यूजुअली मैं वो करती हूँ, मैक्रो फोटोग्राफी मानसून्स में हो सकती है अच्छी। तो obviously I'm basically an artist. I am into painting since last 18-20 years. પણ તો બી મારો હાથ એટલો સ્ટેડી નથી જે કેમેરાને હેન્ડલ કરવા માટે તમારો એકદમ સ્ટેડી હેન્ડ જોઈએ. યુઝ્યુઅલી જેન્ટ્સ હેવ દેટ સ્ટ્રેન્થ, એ લોકોનો હાથ બહુ જ સ્ટ્રોંગ હોય છે કે એ લોકોનો કેમેરા વધારે હલે નહીં. પણ મારો હાથ એટલો સ્ટેડી નથી. આ જેમ તમે કહ્યું કે હું આર્ટિસ્ટ છું, તમારો હાથ વધારે સ્ટેડી હોઈ છે, પણ એવું નથી. પેઇન્ટિંગમાં બી મારી લાઇન્સ છે, ઘણીવાર ક્રેકલિંગ હોય છે. પણ મારા જે મેન્ટર્સ હતા કે જે ગુરુ હતા કે જેવું છે એવું રહેવાનું. કારણ કે લાઈફ ઇઝ ઓલ્સો નેવર કમ્પ્લીટ, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇનકમ્પ્લીટ. એટલે મારા ગુરુ મને હંમેશા એવું કહેતા કે જબરદસ્તી તારી લાઇન્સને કરેક્ટ ના કર, એ જેવી છે એવી રહેવા દે. સો દેટ ઇઝ અ બ્યુટી ઓફ આર્ટ. At the same time, in photography you have to have a steady hand. તો ઓબ્વિયસલી અમુક મેન્ટર્સ છે એ લોકો યુઝ્યુઅલી એવું કહેતા હોય છે કે યુ હેવ ટુ do a weight training or workout or exercise, make your arms strong, make your spine strong, make your muscles strong enough to help your camera steadily. તો તમારા શોર્ટ્સ ખરાબ ના થાય, શોર્ટ્સ સારા આવે. So this is one more thing which nature photography teaches you, how to keep yourself fit. એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ હોય તો એટલો પ્રોબ્લેમ ના આવે. બિલકુલ. અધરવાઇઝ અને તમે ઘણી વખત ક્યાં ના ક્યાં પહાડો ઉપર જાઓ છો, કેટલું બી ક્લાઇમ્બ કરીને તમે કોઈ એક બર્ડને શોધવા જાઓ છો, કોઈ એક મેમલને જોવા જાઓ છો, એના ફોટોગ્રાફ લેવા જાઓ, તો જ્યારે તમે એટલું ક્લાઇમ્બ જ નથી કરી શકતા, મારે પોતાને ઘણી વખત એવું થતું હોય છે, જ્યાં બહુ જ ક્લાઇમ્બ કરવાનું હોય તો તમને શ્વાસ ચડવા માંડે, તમે ના કરી શકો. કમ્પેરેટિવલી બીજા ફોટોગ્રાફર્સ હોય તો એ ફટાફટ ચડી બી જતા હોય. ત્યારે ફીલ થાય કે હા, physical fitness is very much important for. is this weather good enough for usually capturing the birds during this point of time? During this point of time, yeah, this is good enough. But otherwise, usually early mornings, as I told you, early mornings are always good to, document the wildlife, because they are a pleasant weather hoy. Birds and animals are also comfortable in that pleasant environment. As soon as it starts going hot, they also find some shelter. ज़्यादा गर्मी में वो बैठते नहीं है, तो obviously this particular weather is good enough for wildlife, documenting wildlife. Or otherwise, winters are also good. Winters are the best period to document, birds. Maybe this is not the best time. No, this is at present એટલી બધી ગરમી નથી જેટલી યુઝ્યુઅલી આપણે હોટ સમરમાં હોય છે, પીક સમરમાં હોય છે, એટલી બધી ગરમી નથી. થોડું ક્લાઉડી હોવાના લીધે કે 1-2 શાર્સના લીધે અત્યારે પ્લેઝન્ટ વેધર છે, તો અત્યારે બર્ડ્સ અને બધું સારી રીતના ડોક્યુમેન્ટ થઈ શકે છે. યુ કેન સી કે બર્ડ આવી રહ્યા છે પાણીમાં. એન્ડ અધરવાઇઝ નલ સરોવર ઇઝ રિયલી અ બ્યુટિફુલ પ્લેસ.
ટુ ડોક્યુમેન્ટ ધ બર્ડ્સ. અને અહીંયા ઘણા બધા નેટિવ બર્ડ્સ બી હોય છે. બધા ફોટોગ્રાફર્સના પોતાના પ્રાયોરિટીઝ અલગ અલગ હોય છે. ઘણાને એવું હોય કે જે બહારથી વિઝિટર બર્ડ્સ આવ્યા હોય એ એને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા હોય. પણ મારું એવું છે કે હું નાનપણથી જ નેટિવ બર્ડ્સમાં, નેટિવ પ્લાન્ટ્સમાં મોટી થઈ છું ને નેટિવ પ્લાન્ટ્સની વચ્ચે નેટિવ બર્ડ્સની વચ્ચે મોટી થઈ છું. એટલે મને લોકલ બર્ડ્સ અને લોકલ વેજીટેશન એ બધાનો ઇમ્પોર્ટન્સ બી ઇક્વલી છે. મને એવું નથી કે બહારથી કોઈ વિઝિટર બર્ડ આવ્યું છે કે માઇગ્રન્ટ બર્ડ આવ્યું છે તો હું ખાલી એની જ ફોટોગ્રાફી. મને જે લોકલ બર્ડ્સ છે એની બી ફોટોગ્રાફી કરવી એટલી જ ગમે છે. આઈ એમ ઇક્વલી પેશનેટ અબાઉટ ડોક્યુમેન્ટિંગ ધ લોકલ બર્ડ્સ, લોકલ રેપ્ટાઇલ્સ, લોકલ એનિમલ્સ. ઘણી વખત તમે ટાઈગર રિઝર્વમાં જશો તો ત્યાંનું એન્વાયરમેન્ટ તમને એવું જોવા મળે કે ટાઈગર દેખાય તો જ ગાડી રોકશે, અને બાકી કદાચ લોકલ બીજું કોઈ એનિમલ કે કશું હશે કે તમને જેકલ દેખાયું કે કોઈ બર્ડ દેખાયું તો એ લોકો એવું કહેશે કે અરે મેમ इसका क्या फोटो लेना, આપણે ટાઈગર ઢૂંઢते. તો મને એ બરાબર નથી લાગતું. એ મારી ચોઈસ છે. મને એવું લાગે કે જે બી મળે આઈ ઓલવેઝ થેન્ક નેચર કે હા જંગલ આઉટલેટ મળ્યું તો હવે આપણને જંગલ આઉટલેટ અહીંયા અમદાવાદમાં ક્યાં મળવાનું, તો હું તો બહુ ખુશ થઉં કે વાહ જંગલ આઉટલેટ બી મળ્યું ને જેકલ છે. અને જેકલ ઇઝીલી ના જોવા મળતા હોય અહીંયા. આઈ એમ ઓલવેઝ હેપી. મને ઘણી વાર એમ થાય કે સ્પોટેડ ડિયર કેટલું બ્યુટિફુલ એનિમલ છે. સ્પોટેડ ડિયર ઇઝ સો બ્યુટિફુલ, પણ ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ અંડર રેટેડ એનિમલ આઈ ગેસ. કારણ કે સ્પોટેડ ડિયરને જોઈને કોઈ જીપ્સી નહીં રોકે કે કોઈ ઊભું નહીં રહે એને ફોટો લેવા માટે, પણ હું લઉં છું. મને બહુ ગમે છે. એટલે બધાની પોતપોતાની ચોઈસ હોય છે. મને બહુ ગમે છે સ્પોટેડ ડિયર, મને બહુ ગમે છે લોકલ બર્ડ્સ. Female photographer, what were the initial challenges which you faced? आई थिंक एज अ फीमेल फोटोग्राफर ऐसा कुछ नहीं है. जो चैलेंजेस है वो शायद मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वल होती होगी, एक्सेप्ट ओनली वन थिंग कि काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कहीं आपको घंटों तक या पूरा दिन वॉशरूम्स ना मिले. वो एक चैलेंज है एज अ फीमेल फोटोग्राफर. पर्सन टू पर्सन टू उनकी टेंडेंसी पे भी थोड़ा होता है. जैसे कि हम मॉनसून में जो फोटोग्राफी के लिए रेन फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे लीच होती है. जो लीच बाइट करते हैं, काफ़ी ब्लड उसमें से फ्लो होता है. ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती होगी, बट मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि केरला के फॉरेस्ट में मुझे लीच बाइट्स हुए थे और फिर बाद में उसमें सीवियर इन्फेक्शन हो गया था. तो आई कम्युनिकेटेड, आई हैड अ वर्ड विथ सम नेचुरलिस्ट ऑल्सो, ऐसा होता है या नहीं. तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा नहीं होता है, पर उन्होंने बताया कि शायद आपने वो लीच निकाल दी होगी अननोइंगली, इसलिए ऐसा हुआ, या कुछ ऐसे चांसेस होते हैं. जो मुझे हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन उसमें हो गया था. तो ऐसी कुछ चैलेंजेस होती है, बट वो तो सभी फोटोग्राफर्स के लिए सेम होती है. बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर, आई टोल्ड यू ओनली वन थिंग इज यू डोंट गेट वॉशरूम्स एनीवेयर. हाँ, वो एक होता है. Yeah. हाँ हाँ हाँ. Sir, as a series, what would you like to say about the Four Tools series of Beyond Capture? I really loved the idea of this kind of series. This is very offbeat work what you are doing. Four Tools has always given a huge contribution towards the community of photographers. वो हमेशा they are connecting people together. जिसको मतलब गियर्स का नॉलेज चाहिए तो वो मेंटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं. जिसको कुछ एडिटिंग का नॉलेज चाहिए तो वो रिलेवेंट इंसान के साथ कनेक्ट करते हैं. दे हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड ब्रिज बिटवीन द पीपल, बिटवीन the people of photography community. Tools has been really good guide for me. So I really appreciate. Thank you. Thank you very much. By this, we'll be able to show the actual feeling what photographers are undertaking and the behind the scenes. Because there is something which is important to show how the photographers work, how content creators work around it. And our idea is to ensure that
to show it to the people as it is, Yeah. and also feature your work in this entire process. That's how our intention is. Thank you very much. Thank you so much, and thanks to Fortules also for suggesting my name for this series, Beyond Captures.